नेपाल की राजनीति में छात्र आंदोलनों से उभर कर आए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अब उसी छात्र की राजनीति पर सख्त कदम उठाते हुए बड़ा फैसला ले लिया है। नेपाल की नई बनी सरकार ने देश के सभी स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों पर बैन लगा दिया है। एक न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बालेन्द्र शाह की सरकार ने नेपाल के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों पर रोक लगा दिया है। सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने उन सभी स्कूलों का नाम बदलने का आदेश दिया है जिनके नाम अंग्रेजी में है। सेंट जेवियर, ऑक्सफोर्ड जैसे नाम वाले स्कूलों को ये सख्त निर्देश दिया है कि वे अपनी स्थानीय पहचान को अपनाएं। नेपाल की नवगठित बालेन सरकार ने शिक्षा व्यवस्था की सूरत बदलने का हवाला देते हुए एक क्रांतिकारी 100 दिवसीय एक्शन प्लान को सार्वजनिक किया है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व में लिए गए फैसलों का उद्देश्य शिक्षा को राजनीति के चंगुल से मुक्त करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाना बताया जा रहा है। शनिवार देर रात जो आदेश जारी किए गए उसके तहत अब नेपाल के स्कूल और विश्वविद्यालयों में राजनीतिक दलों से जुड़े राजनीतिक संगठनों के लिए कोई जगह नहीं होगी। बालेन कैबिनेट ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थान अब राजनीति का केंद्र नहीं बल्कि केवल और केवल ज्ञान का केंद्र होगा। सरकार का तर्क है कि शिक्षण संस्थानों में होने वाली राजनीतिक हस्तक्षेप से छात्रों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेपाल की सरकार ने राजनीतिक दलों से जुड़े सभी छात्र संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अगले 60 दिनों के अंदर इन सभी संगठनों को शैक्षणिक परिसर से अपनी सभी संरचनाएं एवं कार्यालय को हटाना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बता दें कि बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जेएनजी विद्रोह के दम पर पुराने नेताओं को हटाने की ताकत को पूरी तरीके से साबित करते हुए भारी जीत हासिल की। बालेन शाह की पार्टी ने 3 बार के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली को भारी अंतर से हराकर अपनी पार्टी को सबसे बड़ी चुनावी जीत की ओर ले गए थे। नेपाल में बालेन शाह की जिस पार्टी आरसीपी की सरकार बनी है उस पार्टी को 4 साल से भी कम समय पहले बनाया गया था। आरसीपी खुद को टेक्नोक्रेटिक और डिजिटल रूप से युवाओं के बीच में पैठ बनाई है, जिसमें कि सिविल सोसाइटी के दिग्गज और शाह के मेयर रहने के दौरान उनके ईमानदार सहयोगी शामिल है। आरसीपी के उम्मीदवारों की औसत उम्र जो है 3 बड़ी पार्टियों की तुलना में दशकों कम है। बालेन शाह ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई काठमांडू के व्हाइट हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है और मास्टर की डिग्री स्ट्रक्चरल इंजीनियर में कर्नाटक के विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी छात्र राजनीति को लेकर सक्रिय रहे थे, लेकिन चुनावी राजनीति का आगाज इन्होंने 2022 में नेपाल के स्थानीय चुनाव से किया। अब यहाँ पर सवाल उठना तो लाजमी सी बात है कि जो युवा नेता खुद छात्र राजनीति से उठकर आया था, जो नेता खुद जेएनजी आंदोलन का चेहरा रहा, आखिरकार उसी ने छात्र राजनीति पर इस तरीके से बैन क्यों लगा दिया। अब कुछ और बड़े फैसले जो नेपाल की सरकार के द्वारा लिए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए अब नेपाली नागरिकता की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसका फायदा ये होगा कि दस्तावेजी बाधाओं के कारण किसी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के परिणाम अब मंत्रालय के द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार समय पर प्रकाशित होंगे। देश में चल रहे ऑक्सफोर्ड, पेंटागन, सेंट जेवियर जैसे विदेशी नाम वाले शिक्षण संस्थानों को इस वर्ष अपना नाम बदलकर मौलिक नेपाली नाम रखना होगा। ये कदम शिक्षा के राष्ट्रीयकरण और स्थानीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी गई है और अब बच्चों की प्रगति का आकलन वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली के जरिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों में परीक्षा का तनाव कम करना और उनके समग्र विकास पर ध्यान देना है। बालेन सरकार का मानना है कि विश्वविद्यालयों में परीक्षा परिणाम में देरी और शैक्षणिक कैलेंडर बिगड़ना राजनीतिक हस्तक्षेप का नतीजा था। अब मंत्रालय के द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार सभी परिणाम समय पर प्रकाशित होंगे और ये कदम उन हजारों छात्रों के लिए राहत की खबर बताई जा रही है जो कि सत्र देरी के कारण विदेश पलायन करने को मजबूर हो जाते थे। न्यूज़म के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।